Hello kids, good morning to all of you. Hope you all are well. Today we are going to learn English grammar. उसमें हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था लेसन नंबर 18 वर्ड्स, वही कंटिन्यू कर रहे हैं. टुडेज डेट इज़ 21st of December 2020. एनिमल एंड देयर साउंड्स, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम कर लिया है. उसका एक रिवीजन ले लेते हैं. फर्स्ट, कैट, कैट सेज मियाओ. Chicken, chicken says cluck. Goose, goose says honk. Duck, duck says quack. Donkey, donkey says meow. Dog, dog says woof. Rabbit, rabbit says squawk. Bird, bird says chirp. Bee, bee says buzz. Okay, another sounds are lion, lion says roar. Snake, snake says hiss. Frog, frog says croak. Horse, horse says neigh. Cow, cow says moo. Okay, these were the sounds. And yes, monkeys, monkey says chatter. Yes, okay. नाउ ये एक्सरसाइज भी आपने अपनी टेक्स्ट बुक में की है. कैट, कैट सेज मियाओ. हैन सेज क्लक. स्नेक सेज हिस. लायन रॉर. डक सेज क्वैक. बी सेज बस. डॉग से डॉग बार्क्स. फ्रॉग सेज क्रॉक. Horse says neigh and bird says chirp. Okay, इतना हम लोगों ने लर्न कर लिया है. Now next, animal and their young ones. Animal and their young ones, it means जो एनिमल होते हैं ना, उनके बेबीज़. जैसे आप अपने मम्मी पापा के बेबी हो, यस, है ना, तो उस तरीके से एनिमल है, उनके बेबीज़ को भी एक नाम दिया गया है. सो लेट्स चेक. देखो यहाँ पे ये आपकी बुक में दिया है. एनिमल एंड देयर यंग वंस. एडल्ट मतलब जो बड़े होते हैं वो, और जो छोटे होते हैं उनको, राइट. तो क्या बोलते हैं वो देखते हैं. बियर, बियर के बेबी को क्या कहेंगे? कब. CUB, कब. अभी लायन एंड टाइगर के बेबी को भी कब ही कहते हैं, राइट. CUB, कब. तो बियर के बेबी को क्या कहेंगे हम? कब. कैट के बेबी को क्या कहेंगे? कीटन. What is the young one of cat called? The young one of cat called kitten. Okay, the young one of cat is called kitten. What is the young one of hen called? hen के बेबी को क्या कहेंगे हम? चिक या चिकन. ठीक है, hen के बेबी को क्या कहेंगे हम? चिक या चिकन. So the young one of hen is called chick or chicken. Okay, next is cow. cow के बेबी को क्या कहेंगे हम? calf. Okay, so what is the young one of cow called? The young one of cow is called calf. Okay, next is dog. dog के बेबी को क्या कहेंगे हम? puppy. Okay, so what is the young one of dog is called? The young one of dog is called puppy. Then duck. duck के बेबी को क्या कहेंगे हम? ducklings. So what is the young one of duck called? The young one of duck called duckling. Okay, next is horse. horse के बेबी को क्या कहेंगे? fall. Okay, horse के बेबी को क्या कहेंगे हम? fall. So what is the young one of horse called? The young one of horse is called fall. Okay, देखो बियर के बेबी को कहेंगे हम कब. कैट के बेबी को कहेंगे कीटन. हैन के बेबी को कहेंगे चिकन. काऊ के बेबी को कहेंगे काल्फ. डॉग के बेबी को कहेंगे पपी. लायन के बेबी को भी कहेंगे कब.
गोट के बेबी को कहेंगे किड, गोट के बेबी को क्या कहेंगे, किड, ओके। देन शिप के बेबी को कौन से नाम से पहचानते हैं, लैम्ब, शिप के बेबी को क्या कहेंगे, या लैम्ब। व्हाट इज द यंग वन ऑफ शिप कॉल्ड, द यंग वन ऑफ शिप इज कॉल्ड लैम्ब। डक, डक के बेबी को क्या कहेंगे, डकलिंग। हॉर्स, हॉर्स के बेबी को कहेंगे फॉल। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज करनी है ग्रामर की बुक में, उसको मैच करना है। डॉग के बेबी को क्या कहेंगे, पपी। देन कैट के बेबी को कहेंगे किटन। हैन के बेबी को कहेंगे, सॉरी, डक के बेबी को कहेंगे डकलिंग। हैन के बेबी को कहेंगे चिक। गोट के बेबी को कहेंगे किड। शिप के बेबी को कहेंगे लैम्ब एंड लायन के बेबी को कहेंगे कब, ओके। सो आपको क्या करना है, आपको पिक्चर्स देख के याद नहीं रखना है, आपको क्या करना है, उसका वर्ड याद करना है कि डॉग के बेबी को कहेंगे पपी, सो यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ पपी एंड देन यू विल गो टू मैच द कॉलम्स, ओके। क्योंकि पिक्चर देख के तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये उसका है, ये इसका है, ये इसके साथ मैच होगा, बट अभी तो हम बड़े हो गए हैं ना, तो जूनियर केजी सीनियर केजी में हम लोगों ने यही किया कि उसके बेबी के साथ उसको मैच कर दिया, बट अभी हम लोग बड़े हो गए हैं तो वी विल लर्न द स्पेलिंग्स टू, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग मैच करेंगे स्पेलिंग्स लर्न करके, जैसे मैंने आपको बताया ना आगे, वहाँ पे वो तो आपको 3 टाइम्स लिखना ही है अपनी नोटबुक में, वो लिखने के बाद ये एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल एंड देयर होम्स, ओके। अभी हम लोग भी घर में रहते हैं, राइट, कोई अपार्टमेंट में रहता है, कोई किसी का बंगलो है ना। सो हमारे घर को भी हम लोग ने नेम दिया है कि हाँ आई एम लिविंग इन अपार्टमेंट और मेरा बंगलो है ना। तो एनिमल है, उनके भी घर है, उनके घर के भी नाम है। तो हम देख लेते हैं कौन से एनिमल का जो घर है उसको क्या कहते हैं, ओके। सो फर्स्ट इज, देखो क्या है, बर्ड्स, बर्ड्स है, देखो तो क्या है, बर्ड्स किस में रहते हैं, नेस्ट, है ना। एंड फॉर नेस्ट, तो बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, नेस्ट में। वो किससे बना है, देखो उनका नेस्ट जो होता है वो किससे बना होता है, स्ट्रॉज, ट्विंग्स, देन लीव्स, ट्विग से बना है, लीव से बना है, कॉटन से बना है। वो जो अपना घर बनाते हैं ना, तो पता है आपको सूखी सूखी जो डाली नीचे गिरी होती है ना पेड़ की, तो वो उठा के ऊपर रखते हैं और उससे एक नेस्ट बनाते हैं, है ना। सो बर्ड्स किस में रहते हैं, नेस्ट, बर्ड्स के होम को क्या कहेंगे हम, नेस्ट, ओके। देन रैबिट, रैबिट डिग्स बोरोज, रैबिट, रैबिट डिग्स बोरोज टू लिव इन। देखो रैबिट्स क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा है ना, कैरेट का एक फार्म होता है, कैरेट के फार्म में, फार्म के जहाँ पे भी कैरेट्स लगते हैं ना वहाँ पे नीचे से होल करते हैं और रैबिट्स वहीं पे रहते हैं। तो डिग होल, डिग मतलब खुदाई करके अंदर अपना घर बनाना, इट मीन्स डिग। हम लोगों ने फर्स्ट द मैंगो ट्री वाले में किया था ना, डिग द होल, है ना। तो डिग द होल मतलब एक खड्डा जैसा बनाना और उसमें रहना। सो उनके घर को बोलेंगे बरोज, ओके। देन माउस डिग्स होल्स, देखो माउस क्या करते हैं, वो भी एक खड्डा बना के उनमें, तो उनके जो घर होते हैं ना उसको बोलते हैं होल्स, ठीक है। माउस डिग्स होल्स। देन अ स्पाइडर, स्पाइन कॉबवेब, आपको पता है ना, मम्मी दिवाली होती है तब सब सफाई करती है ना, सब जाले वाले कॉर्नर में से निकालते हैं, है ना। सो स्पिन, स्पिन मतलब गुथाई करना, गुथाई करके ही उनका वेब बनता है। उसके आप सीधा 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 सा बनाओगे तो वो होगा, वेब नहीं बनता उससे, है ना। सो एक क्रॉस लिया, एक यहाँ से लिया, तब जाके एक वेब बनता है, मतलब एक स्पिन होता है वो, और उसके बाद वो वेब बनता है। तो अ स्पाइडर स्पिन्स अ कॉबवेब। देन हनी बी, हनी बी आपने देखा है,
हनी बी का जो हम बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता जो ट्री के ऊपर होता है, किसी के सीलिंग पे भी होता है ना, डार्क ब्राउन कलर का, है ना, और उसमें से क्या निकलता है, हनी। यस, सो हनी बी मेक्स हाइव्स। उनका जो घर होता है ना उसको बोलते हैं हाइव्स। क्या बोलेंगे उसको, हाइव्स। देन अ लायन लिव्स इन अ डैन। लायन कहाँ पे रहते हैं, डैन। सो लायन लिव्स इन अ डैन। मधुमक्खी का जो हम लोगों ने बताया, मधुमक्खी हनी बीज मेक हाइव्स। जो हनी बी होते हैं ना वो खुद से अपना हाइव बनाते हैं। कैसे, फ्लावर्स है और उसमें से है ना वो अपनी चोंच में पूरा उसका जूस लेके आते हैं और उसके ऊपर से, क्योंकि आपने कभी हनी ट्राई किया होगा वो कितना स्वीट होता है ना, तो वो उससे ही बनता है और उसके बाद वो अपना घर बनाते हैं, राइट। सो हनी बी मेक्स हाइव्स, ठीक है। देन अ स्नेक लिव्स इन अ होल। स्नेक भी देखो वहाँ पे एकदम छोटा सा उनको जाने का रास्ता हो उतना ही होल बनाते हैं, राइट। सो अ स्नेक लिव्स इन अ होल। देन वी मेक्स होम फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से हैं, काऊ, कैट, डॉग, गोट, शीप, है ना, वो सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो उनके लिए घर हम बना के देते हैं। तो जो उनके घर होते हैं उनका भी एक नाम है, देखते हैं क्या है। ओके, वी मेक मतलब हम उनके लिए बनाते हैं, वी मेक शेड्स फॉर काउस। काउस के लिए क्या बनाते हैं हम, शेड, ठीक है। देन कैनल्स फॉर डॉग्स। डॉग का भी एक हाउस है, उनको क्या बोलते हैं हम, कैनल। ओके, देन स्टेबल्स फॉर हॉर्सेस। देखो हॉर्सेस के लिए भी एक घर है, आगे थोड़ा सा लकड़ी का एक गेट जैसा बनाया है और जिसके अंदर से सिर्फ हॉर्स देख सके। अगर उसको बांध के नहीं रखोगे तो क्या होगा, है ना, इट रन्स, वो भागेगा यहाँ वहाँ पे। सो उनके घर को इस तरीके से डिज़ाइन किया है और उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल्स। देन एक्वेरियम्स फॉर फिश। फिश कहाँ पे रहते हैं, एक्वेरियम्स में। क्यों, क्योंकि फिश को क्या चाहिए, पानी, है ना। सो उनके घर को क्या कहेंगे हम, एक्वेरियम्स। देन कुप्स फॉर हैन। हैन के लिए देखो क्या है ना, जाली जाली वाला है और यहाँ वहाँ देख सकते हैं, है ना, तो उनको क्या कहेंगे, कुप्स। एंड पेंस फॉर शिप। शिप का जो हाउस है उसको कहेंगे पेंस। हैन के हाउस को क्या कहेंगे, कुप्स। देन हॉर्स के हाउस को कहेंगे स्टेबल्स। फिश के हाउस को कहेंगे एक्वेरियम। काऊ के हाउस को कहेंगे शेड एंड डॉग के हाउस को कहेंगे कैनल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपको ये लिखना है अपनी नोटबुक में 3 टाइम्स। एंट। एंट जो है ना वो जहाँ पे रहता है ना उनको बोलते हैं एंट हिल। क्या कहेंगे उसको, एंट हिल। आपको ये सारा सब कुछ याद रखना है। ओके, नाउ काऊ के हाउस को क्या कहेंगे, शेड। एलिफेंट कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट। उनका कोई पर्टिकुलर हाउस नहीं होता, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब पूरा फॉरेस्ट उनका हाउस है। देन बी, उनके हाउस को क्या कहेंगे, हाइव। बर्ड, बर्ड के हाउस को कहेंगे नेस्ट। देन माउस, माउस कहाँ पे रहते हैं, होल। फिश इन अ वाटर और एक्वेरियम, वी कैन मेंशन एक्वेरियम। पर एक्वेरियम में कहाँ कौन रहेगा, जो फिश हम घर पे लेके आते हैं हमारे हाउस के अंदर। बाकी कहाँ पे रहते हैं फिश, इन अ वाटर, राइट। सो यहाँ पे वाटर मेंशन किया है, यू हैव टू राइट एक्वेरियम ऑल्सो एंड वाटर ऑल्सो। देन डॉग, डॉग लिव्स इन अ कैनल। हॉर्स lives in a stable. Lion or tiger lives in a den. Hen lives in a coop. Sheep lives in a pen. Then cat lives in a cat house.
सारी कैट के लिए एक डिफरेंट हाउस बनाया हुआ होता है। किसी को बास्केट में उसके अंदर सॉफ्ट मटेरियल रख के भी उसके लिए हाउस बनाते हैं। हर एक कैट का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसका हाउस बनाया है, तो उसको हम कहेंगे कैट हाउस। देन डक, डक लिव्स इन अ पॉन्ड। देन मंकीज, मंकीज कहाँ पे रहते हैं? ट्री के ऊपर। यस, तो उनका हाउस कहाँ पे है? ट्री। Then rabbit, rabbit lives in a burrows. Mouse lives in a hole. Spider, it makes cobweb. Snake digs a hole. Okay, now next is, देखो बर्ड के लिए मैच किया हुआ है। बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट। यहाँ पे काऊ, काऊ कहाँ पे रहेंगे? शेड, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शेड। अभी हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं ना, उसके साइड में आपके पास प्लेस है, वहाँ पे आपको लाइन बना के उसके हाउस के नेम लिखने हैं। ओके, तो आपको नेम्स भी याद हो जाएंगे, उसके पिक्चर्स भी याद रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके साथ एक लाइन बना के उसके नेम्स लिखने हैं। देन लायन लिव्स इन अ den. Mouse lives in a hole. Puppy or dog lives in a kennel. Cat lives in a cat house. Fish lives in a aquarium. राइट। और देखो यहाँ पे पॉट है, वहाँ पे एक्वेरियम का हाउस अलग था। सो वाटर ऑल्सो कम्स एंड एक्वेरियम ऑल्सो कम्स। ओके, write animal and their young ones and animal and their homes 3 times in your notebook, तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।